हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कोई इस तरह के रिएक्शंस हैं जो एट अ टाइम स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों है। अच्छा देखें, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट डिफरेंटली इज कॉल्ड अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इस बात का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये क्या कह रहा है, स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, वो एनएंटियोमर्स हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, वो कोई भी स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। वो जब रिएक्ट करते हैं तो वो उनका जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट वे में होता है। मतलब ये हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज आप एक स्टीरियोकेमिकल मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट्स सपोज आप एक एनएंटियोमर लेते हैं, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसके दूसरे एनएंटियोमर से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अपनी अलग जो है आइडेंटिटी रखता है स्टीरियोकेमिकली। इसका मतलब है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा और वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में हम लोगों ने ये देखा था कि लेट्स सपोज अगर आपने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो वो उसमें से चूज कर लेगा कि किसने मेजर प्रोडक्ट बनना है, किसने माइनर प्रोडक्ट बनना है। रिएक्शन मैकेनिज्म बताएगा कि कौन सा जो है वो ज्यादा बनना चाहिए और कौन सा जो है वो कम बनना चाहिए। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक वर्ड से आप लोग देख लेंगे, स्पेसिफिक होता है चीजों को लेकर। तो अगर आप एक स्टीरियो मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें, स्पेसिफिक एक रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आएगा। अगर आप दूसरे एक किसी भी स्टीरियोकेमिकल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करें तो उसका प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारे पास आउटकम आना होता है, वो उसके सबस्ट्रेट के ऊपर, स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में देखा था कि उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, ठीक है, कि वो किस हद तक सिलेक्टिव है। हम लोगों ने देखा था कि अगर वो बिल्कुल उसके अंदर जो सेकंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल एब्सेंट है, तो मतलब वो कंप्लीटली उसकी 100% डिग्री ऑफ सिलेक्शन है, तो वो कंप्लीटली स्टीरियो सिलेक्टिव है। अगर उसके अंदर जो माइनर प्रोडक्ट है, वो जो सेकंड प्रोडक्ट है वो बहुत माइनर से बन रहा है, तो इसका मतलब है उसकी डिग्री ऑफ सिलेक्शन क्या है, हाई है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वो हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव है। इस तरह अगर हमने देखा था कि वो जो प्रोडक्ट है वो अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो सिलेक्शन की डिग्री है वो क्या, मॉडरेट है। SN2 रिएक्शन के बारे में आप सब ने पढ़ा हुआ होगा कि SN2 रिएक्शन क्या होता है और किस तरह इसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। तो SN2 रिएक्शन जो होता है, आज हम उसको स्टडी करते हैं कि देखते हैं कि वो स्टीरियो सिलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, किस तरह का प्रोडक्ट वो देता है। लेट्स सपोज देखें, स्टीरियो सिलेक्टिव SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो लिविंग मॉलिक्यूल होता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और उसके बाद लिविंग मॉलिक्यूल जो होता है वो लीव कर जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपके अटैच हो जाता है। यहाँ देखिए, कार्बन के साथ 1, 2, 3 और 4 उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच है। तो यहाँ कार्बन की क्या है जी, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन अब होगा यूं कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये यहाँ से, अब लेट्स आप देखें कि इधर लिविंग ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल ने उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से कार्बन को अप्रोच करना है। तो होगा यूं कि यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ जो है वो हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच कर रहा है कार्बन सेंटर को। होगा यूं कि यहाँ जो था वो टेट्राहेड्रल कार्बन था, यहाँ जो पेंटावेलेंट कार्बन हो गए। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एट अ टाइम बॉन्ड मेकिंग। अब ये देखें, ये लिविंग ग्रुप जो है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग एट अ टाइम बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल की एट अ टाइम बॉन्ड मेकिंग हो रही है। तो ये अब जो कार्बन है ये हो गया पेंटावेलेंट। अब इसका मतलब ये जब पेंटावेलेंट हुए तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री के अंदर चेंज आए। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट से अटैक करना था तो थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो डिस्प्लेस होंगी। यहाँ जैसे देखें, R1 और जो लिविंग ग्रुप था ये प्लेन के अंदर थे, R2 वेज पे था, मतलब टुवर्ड्स अस था, और जो हाइड्रोजन था वो बिलो द प्लेन था। अब जब पेंटावेलेंट कार्बन बना और जो लिविंग ग्रुप है और जो अटैकिंग ग्रुप है, वो दोनों को अगर आपने एट अ टाइम कार्बन के साथ मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग करवानी थी, तो हुआ यूं कि कुछ ना कुछ एटम्स के अंदर चेंजेस आई है, उनकी पोजीशंस के अंदर चेंजेस आई है। अब
ये जो R1 था वो तो अपनी जगह पे रहा, ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, आप लोग एक सेकंड के लिए सपोज करें, इमेजिन करें कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर रहा है, तो उसको यहाँ स्पेस चाहिए कि रिपल्शन ना हो, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इन दो मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा अपने से दूर करने की कोशिश करेगा। जिसकी वजह से यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया, R2 और H ने ये पोजिशन ले ली है। अब होगा यूं कि यहाँ से जो है लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लीविंग ग्रुप लीव करके न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैच हो गया, R2 और H जो है वो उस डायरेक्शन में चला गया। यहाँ जो है H इस लेफ्ट पे था और इधर अब H राइट पे आ गया। यहाँ जो लीविंग ग्रुप था ये हमारे पास राइट पे था, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है ये अब आप जरा इस एग्जांपल को देखिए, ये एक चेयर कन्फर्मेशन है जिसके यहाँ देखिए एक पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, हेलोजन अटैच है। 2, 3 एंड 4 पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अटैच है। टर्शियरी ब्यूटाइल जो है वो हमें पता है एक बहुत ही बल्कि ग्रुप है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा किधर होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि स्टेरिक हिंडर्स जो है वो कम से कम हो, रिपल्शंस कम से कम हो, ठीक है। अब देखें, अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ से अटैक करना है, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करना है, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनाना होगा इन्होंने। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को 180 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। तो देखिए, जब यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर लेगा, इधर इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेगा। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके इधर चला जाएगा, ठीक। अब हुआ यूं, देखें, जब भी बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही होती है, किसी ग्रुप ने लीव करना होता है, किसी ने अटैच करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो लिविंग ग्रुप हो वो अनस्टेबल होता है, तो वो लीव करना चाहेगा ना। अब यहाँ देखें,
इस पोजीशन पे देखें हेलोजन अनस्टेबल था, क्योंकि यहाँ से देखें वो 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस दे रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए यहाँ से अनस्टेबल हेलोजन लीव कर गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ इस वाली कंडीशन में देखें, यहाँ जी हेलोजन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या कोई भी लीविंग ग्रुप जो है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच है। अब देखें अगर वो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच है, तो सबसे पहली बात ये देखें, यहाँ जो है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल वो तो है इक्वेटोरियल पे, वो तो होगा ही इक्वेटोरियल पे, ठीक है। यहाँ हमारे पास दूसरा भी जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है वो भी इक्वेटोरियल पे है, तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल है इट्सेल्फ काफी ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर रिएक्शन जो होंगे वो ज्यादा फास्ट नहीं होंगे। अगर फिर भी आप रिएक्शन कंडीशंस को सपोज करते हैं, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अब यहाँ से अटैच करना है, आके अटैक करना है, सॉरी, तो वो यहाँ से अटैक करेगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि क्योंकि वो यहाँ ऑलरेडी इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है कि वो इन दो हाइड्रोजन के दरमियान में से इधर से आए और आके इसको अटैक करे, ठीक है। लेट्स सपोज फिर अटैक हो भी जाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल पोजीशन पे अटैच है, तो देखें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ना ये रिएक्शन ज्यादा फीजिबल था क्योंकि यहाँ जो रिएक्टेंट था वो भी स्टेबल था, और ना ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है जी आके एक्टिव पोजीशन पे अटैच हो रहा है। तो देखिए इधर क्या होगी, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लेस यील्ड। इसका मतलब है कि अगर ये वाला रिएक्शन किसी तरह हो भी गया तो इसकी यील्ड जो होगी वो बहुत कम होगी। ये भी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। बच्चों अगर आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखिए कि Br जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर Br है तो इसका क्या मतलब है कि Br एक स्टेबल पोजीशन पे है। अब देखें ये स्टेबल पोजीशन पे है क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। फॉर SN2 लीविंग ग्रुप जो है मस्ट बी अ गुड लीविंग ग्रुप। SN2 में हमेशा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो लीविंग ग्रुप होता है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो नंबर 1 जिस जगह पे मौजूद है वहां वो अनस्टेबल है, या नंबर 2 वो लीव होने के बाद जो है वो ज्यादा स्टेबल हो सके। जैसे कि ब्रोमीन है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप इसलिए है कि जब ये लीव कर जाता है तो ये ब्रोमाइड आयन में एग्जिस्ट करता है, और ब्रोमाइड आयन के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये इतना स्टेबल है कि उस फॉर्म को मतलब उस फॉर्म में रह सके। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए Br जो अच्छा खासा स्टेबल है तो वो इतना ज्यादा रिएक्शन जो है उतना रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, या रिएक्शन इतना फिजिबल नहीं होगा क्योंकि आप एक बहुत ही स्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि यहाँ आप देखें कि कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट साथ में अटैच नहीं है। तो अब देखें आपके दिमाग में फुल से ये बात आनी चाहिए कि हम लोग इस वाली जो चेयर है इसको या सब्स्टिट्यूएंट को फ्लिप करवा सकते हैं, और फ्लिप करवा के हम इसको जब आप इसकी फ्लिपिंग करवाएंगे तो फ्लिप होने के बाद क्या होगा, ये चेयर जब दूसरी चेयर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ब्रोमीन जो है यहाँ से इक्वेटोरियल से, ये देखें डाउन द प्लेन है ना, डाउन पोजीशन पे है, डाउन इक्वेटोरियल है, तो जब फ्लिपिंग के बाद ये क्या हो जाएगा, डाउन एक्सियल हो जाएगा। तो अब एक्सियल पोजीशन पे देखिए हमारे पास ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन सकता है। अब जो पिछला केस था जिस तरह हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, यहाँ जो था किधर गया, यहाँ जो था, यहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लिविंग ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अच्छा खासा स्टेबल है, वैसे ये रिएक्शन ज्यादा यील्ड नहीं देखा। यहाँ देखिए यहाँ फ्लिपिंग नहीं हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी, यहाँ एक लॉकिंग ग्रुप अटैच था। टर्शियरी ब्यूटाइल ने यहाँ इस पोजीशन को लॉक कर दिया था। अगर आप इसको फ्लिप कराते हैं तो वो जो टर्शियरी ब्यूटाइल है उसकी पोजीशन चेंज होती है। जब उसकी पोजीशन यहाँ देखेंगे वो अप, अगर यहाँ से अगर आप लोग इसकी फ्लिपिंग करवाते हैं तो ये इस पोजीशन पे आता है, ये तो डाउन एक्सियल पे आ जाता। अब यहाँ से देखिए ये इस वाली पोजीशन पे जाता, तो ये अप इक्वेटोरियल है तो इसको अप एक्सियल में आना पड़ता। अब अप एक्सियल में तो टर्शियरी ब्यूटाइल एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है, इसलिए तो हर हाल में इधर फिक्स रहना। तो इसका मतलब है इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इस वाली चेयर लॉक हो गई थी, ये फ्लिपिंग नहीं कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि अब जब हम लोग ये वाली चेयर देख रहे हैं उसके साथ दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट ही अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है Br ये रिएक्शन फिजिबल बनाने के लिए फ्लिप कर सकता है। जब ये फ्लिप कर जाएगा तो ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। जो एक्सियल पोजीशन है वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है ब्रोमीन के लिए, और न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ज्यादा इजी है कि वो यहाँ से इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से आके अटैक करेगा। सॉरी, जब वो अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद, उसी तरह ब्रोमीन लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ के इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे अनस्टेबल होता है, सो जो लिविंग ग्रुप होता है वो गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है।
तो वही मैं आपको बता रही थी, ब्रोमीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज आफ्टर लीविंग इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन आयन की फॉर्म में, ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए गुड। तो आप लोगों को समझ आ गई है कि SN2 रिएक्शन जो है वो किस तरह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपको बताती है कि जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए। तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है अपने रिएक्शन को लेके, इसलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रोमिनेशन की एग्जांपल देखी थी एज अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, आज हम उसको देखते हैं एज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, ये कोई भी एक कंपाउंड है जो है वो 2 ब्यूटीन है, ठीक है। अब 2 ब्यूटीन को अगर आप लोग उसकी ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो आपके पास 4 प्रोडक्ट्स है जो बन सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक ये प्रोडक्ट बन सकता है आपके पास, एक मतलब ये एक इमेंशोमर है इसका, ठीक है। ये प्रोडक्ट नंबर 2 है, ये बन सकता है। प्रोडक्ट नंबर 3 है, ये बन सकता है। प्रोडक्ट नंबर 4 है, ये बन सकता है। ये आपस में मेसोमर्स है, ये आपस में इमेंशोमर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल आप 2 ब्यूटीन रखते हैं तो ये 4 किस्म के जो है वो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखें, ये हम लोगों ने लास्ट और हम लोगों ने देखा था कि जो 2 ब्यूटीन है ये 2 तरह की हो सकती है, सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। हम लोगों ने इसको स्टीरियो सिलेक्टिव में देखा था, इस तरह देखा था कि हमने देखा था कि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन सिलेक्ट करता है ना, तो इसमें स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या किया था, क्या जब हमने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया था तो उसने अपने 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से कोई 2 लिए थे, ठीक है। तो जब सिस हमने लिया था तो उसने ये देखें, ये इमेंशोमर्स बनाए थे और रेसिमिक मिक्सचर बनाया था उसने, ठीक है। इक्वली ये और ये इमेंशोमर बना था। जब हमने ट्रांस लिया था तो उसने मेसोमर्स बनाए थे। अब देखें, ये इसको हमने स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्यों डाला, इसको हमने स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में इसलिए डाला कि 4 प्रोडक्ट बन सकते थे उस रिएक्शन में। 2 प्रोडक्ट जैसे पेयर ऑफ इमेंशोमर या मेसोमर उसने चूज किया, तो उसने सिलेक्शन की ना कि 4 में से मुझे क्या लेना चाहिए। अब हम उसको स्टीरियो स्पेसिफिक में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो सिस 2 ब्यूटीन थी उसने स्ट्रिक्टली रेसिमिक मिक्सचर दिया था और जो ट्रांस 2 ब्यूटीन थे उसने स्ट्रिक्टली मेसोमर्स दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रोमिनेशन है इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट भी बहुत मैटर करती है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट में से पॉसिबली ए और बी प्रोडक्ट हो, ठीक है, नो सी एंड डी, ठीक है, नो 3, 3 एंड 4, तब कभी भी रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा क्योंकि उसने सिलेक्ट करने के लिए 2 में से बने 2 हो सकते हैं, तो उसमें उन 2 में से एक को ज्यादा सिलेक्ट करना ही करना होगा, ठीक है। 50-50% वो नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ब्रोमिनेशन के केस में 2 नहीं बन सकते, बन कितने सकते हैं, 4 बन सकते हैं, तो वो इन 2 को इक्वली सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसने इन 2 को ड्रॉप कर दिया है। तो इसलिए हमने रेसिमिक मिक्सचर बना के भी उसको स्टीरियो सिलेक्टिव कहा है, ठीक है। यहाँ हमने इक्वल क्वांटिटी में मेसोमर्स बना के भी उसको स्टीरियो सिलेक्टिव कहा है, लेकिन स्पेसिफिक में वो इशू रहा है कि अगर आप लोग स्टार्टिंग मटेरियल में सिस 2 ब्यूटीन ले रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट आपके पास रेसिमिक मिक्सचर इमेंशोमर का बनेगा। अगर आप लोग ट्रांस 2 ब्यूटीन ले रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स भी डिटरमाइन कर रही है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट या आउटकम्स को। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी एग्जांपल है जो स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों के अंदर आती है। इसका मतलब ये कि ब्रोमिनेशन ऑफ 2 ब्यूटीन इज एट अ टाइम स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि मेनी रिएक्शंस आर लाइक द एडिशन ऑफ ब्रोमीन बोथ स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। इस तरह बहुत सारी रिएक्शन ऐसे है, जैसे कि उसने मिसाल दी है एडिशन ऑफ ब्रोमीन की, वो एट अ टाइम स्टीरियो सिलेक्टिव भी आप उनको रख सकते हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा इस तरह का नहीं होता। जैसे हमने बाकी एग्जांपल्स देखी हैं तो क्या होता है, सम रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव, कुछ रिएक्शन ऐसे जो स्टीरियो सिलेक्टिव तो होते हैं बट नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होते। इसी तरह सम रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, वो स्टीरियो स्पेसिफिक तो होते हैं लेकिन वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होते। तो आप लोगों ने केयरफुली देखना होता है कि क्या ये रिएक्शन जो है वो टोटली स्टीरियो स्पेसिफिक है, टोटली स्टीरियो सिलेक्टिव है, या ये एट अ टाइम स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव।